गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हम आ गए थे इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितनी लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्सोस्फेयर जो लेयर आती है, इसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट मर्जेस विद द आउटर एटमॉस्फेयर। ओके, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको पहले ही कवर करवाया था क्लास, ये है वो डायग्राम। तो नीचे वाली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे है ये स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी हाइट भी मैंने साथ में लिखी हुई है कि 18 से 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 किलोमीटर तक है मेसोस्फेयर, और देन 80 टू 640 किलोमीटर तक है आयनोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, आयन्स मिलते हैं। और 640 से मतलब आउटर, फिर ये ऑलमोस्ट आउटर एटमॉस्फेयर के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है, इस हाइट तक। तो ये है एक्सोस्फेयर। तो इस लेयर के बारे में हमें बहुत कम नोन है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मान लिया हमारा अर्थ सरफेस है, इससे ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर इसको क्या बोलते हैं, हम जैसे ऊपर उठते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अल्टीट्यूड, हाइट पे। बेसिकली सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं कितना अल्टीट्यूड पे ऊपर गया है, कितनी हाइट पे ऊपर गया है, ऐसे। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेंसिटी हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी किससे आती है, ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर डेंसिटी किसकी है, गैसेज की। तो जितनी भी गैसेज हैं वो ज़्यादातर सारी एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मिलती है, ठीक है। आपने यहाँ पे भी ये पॉइंट रीड करे थे, ये वाले, कि मैक्सिमम एटमॉस्फेयर आपको कितने हाइट तक मिलता है, 32 किलोमीटर तक। और ये पॉइंट भी अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो आगे वाटर वेपर केवल 90 किलोमीटर के हाइट तक मिलते हैं, उसके बाद तो रेरीफाइड हो जाते हैं। नाउ हम आज का पार्ट देखते हैं, ये रहा वो डायग्राम। तो हम जो अर्थ की जो लेयर्स है ना उसका डिवीज़न करते हैं किस दो कैटेगरी के अंदर, एक तो बोलते हैं होमोस्फेयर, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। ये जो तीनों हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, यहाँ पे जो गैसेज का कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इसी का नाम इसीलिए मतलब नाम पड़ गया इसका होमोस्फेयर, ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं थे यहाँ पे, तो वेल मिक्सड है यहाँ पे। अब इसके बाद इसी कैटेगरी आती है हेट्रोस्फेयर, जिसके अंदर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर आता है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज का वेल मिक्सड नहीं है, ठीक है, हाइट पे। तो मेनली यहाँ पे दो ही गैसेज मिलती है, एक तो नाइट्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बिल्कुल रेयर क्वांटिटी में मिलती है। नाइट्रोजन इसलिए मिल जाती है बिकॉज 78% हमारे अर्थ पे नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन की भी गैस की अपनी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की अपनी क्वालिटी होती है, इसको अभी नहीं डील करेंगे। आगे इसमें क्या रखा है कि व्हेन यू गो अप इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज, इट इज़ कोल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। लाइक एवरी 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसका नॉर्मल लैप्स रेट का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड लैप्स रेट। इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं, क्योंकि एवरी 1 किलोमीटर पे जाने पर इतना टेम्परेचर कम होता है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों है, कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अर्थ देखो, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो हीट है या अर्थ पे जो हीट है वो रीजन तो उसका सन ही है। लेकिन आप ऐसे मत सोचो कि जो सन से जो रेज आई थी ना वो शॉर्ट वेव थी, वो शॉर्ट वेव को है ना एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। अब्जॉर्ब जो अर्थ से वो हिट करती है ना आके, अर्थ क्या है, एक ओपेक है, ठीक है, ओपेक मतलब ये अपने आर पार नहीं होने देती इसको सन इसकी रेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो हिट करती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने में अब्जॉर्प्शन होता है या कुछ बाहर निकल जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे सन की रेज ने यहाँ पे आके हिट की तो हमारी अर्थ क्या हुई, वार्म अप हुई, गर्म हुई हमारी अर्थ का सरफेस। और ये कौन सा एरिया होगा ज़्यादा,
जहाँ पे सन होगा। ये डिपेंड करेगा सन कहाँ पे रहता है नॉर्मली, और नॉर्मली क्या हमेशा ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। यही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ, फिर 0 डिग्री इक्वेटर एंड देन 23.5 साउथ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, एंड यहीं पे रहता है सन। तो मैक्सिमम हीट सब लोग जानते हैं यही रीजन होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जब सन ऊपर से यहाँ से चला ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर इक्वेटर पे आया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया पे 0 डिग्री पे ज़्यादा हीट होती है। तो आपको क्या पॉइंट समझ में आया कि जो सन की रेज आती है ना, उससे एटमॉस्फेयर उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, कुछ नाम मात्र ऑब्जॉर्व कर पाता है। और उसमें भी कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, ओजोन लेयर, जो हार्मफुल रेज को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। केवल ओजोन गैस ही ऑब्जॉर्व कर रही है ना, बाकी गैसेस तो बिल्कुल नाम मात्र। लेकिन जो अर्थ हीटअप हुई, हीटअप होने के बाद अर्थ ने क्या करा, क्या रिलीज करी, हीटेड बॉडी क्या रिलीज करती है, रेडिएशन। तो अर्थ ने जो रेडिएशन रिलीज करी गर्म होने के बाद, उससे एटमॉस्फेयर हीटअप हुआ। अब पॉइंट ये आता है कि जो इसके या तो बिल्कुल आप जैसे नंगे पाँव चलोगे ना, तो आपकी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि अर्थ क्या है, गर्म है, ठीक है। जैसे तवा गर्म होता है ना रोटी पकाने वाला, उसके ऊपर हाथ रख दो तो आपके हाथ में हीट आ जाएगी, वो तवा ठंडा होने लग जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही होता है, इसके टच में क्या है, गैसेज। तो नीचे वाली जो लेयर होगी ना गैसेज की, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। एग्जाम्पल लू ले लो, ठीक है। अब इससे ऊपर जो लेयर होंगी ना, वो हल्का मोती गर्म होती मिलेंगी। अब पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें हम ऊपर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही रीज़न है, क्योंकि अर्थ तो यहाँ पे एकदम वार्म गर्म है, ठीक है। इसके जो टच में जो गैसेज हैं वो भी गर्म है, लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी ट्रांसमिट होती रहेगी ना, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। -60 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो पोल्स पे भी इतना ही टेम्परेचर होता है, -60 ये इसके आस, ठीक है। इससे भी कम होता है बल्कि, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक यूपीएससी में, तो अभी तो बच्चे नहीं है इसमें वो तो यहाँ पे टेम्परेचर -60 है बच्चों, ऊपर अबाउट 10 किलोमीटर, और यहाँ पे पोल्स पे -50 डिग्री सेल्सियस है। इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर कम है। पॉइंट समझे। अब आपको ये समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। ये रीजन आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, आगे वाला रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर है। तो रीजन कहलाने के लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे होमोजेनिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये उसको हम बोल देंगे एक रीजन है। ये वाला अलग रीजन क्यों है, इससे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ से कुछ डिफरेंस चीज़ें हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम हमने अलग रखा। लेकिन जो ये पोज वाला रीजन है ना, यहाँ पे दोनों रीजन की सिमिलैरिटी है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ट्रोपोपोज हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते होते आगे इस लेयर में डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए कांस्टेंट रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, आगे जाके ये फिर से इंक्रीज नहीं हुआ, फिर ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। थोड़ी देर तक अपना उसने जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका इंक्रीज होने का चेंज हुआ, फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, फिर ये डिक्रीज हुआ। अब ये डिक्रीज क्यों हुआ, रीज़न ये है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट आप सब लोग जानते हो कि जो अर्थ पे जो गैसेज है, मैक्सिमम गैसेज कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही, अप टू 32 किलोमीटर हाइट मैक्सिमम गैसेज खत्म हो आ जाती हैं यहाँ तक। मीजोस्फेयर में तो गैसेज बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ पे गैसेज ही कम है, तो मतलब यही रीज़न है वहाँ पे टेम्परेचर कम होने का, कि हीट का ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। समझ पा रहे हो ये बात, कि ये वाला तो ठीक है, हमें यहाँ गैसेज ज़्यादा हैं। देखो कहाँ गया वो डायग्राम, मान लो आप यहाँ पे एक पर्सन रह रहा है यहाँ पे सरफेस पे, तो इसके आसपास ऑन अर्थ सरफेस बहुत सारी गैसेज हैं, ही सफोकेटेड बाय देम। और जब ये हीट, अगर ये इक्वेटर है या फिर ट्रॉपिक ऑफ, जैसे जून के महीने में हमारा दिल्ली है, तो बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज हो जाएंगी। ये ही कैनॉट ब्रीथ इन जून के मंथ में इन दिल्ली में। रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ भी हॉट है और इसने ये हीट ना अपने एटमॉस्फेयर में क्या कर दी, ट्रांसमिट कर दी। पॉइंट समझ में आया। अब ऊपर जाते थे और मैंने बताया था कि 32 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर बिल्कुल रेरीफाइड होने लगता है, तो जो अब ट्रांसफ़र जो हीट होगा ना वो बिल्कुल कम होगा, मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए गैस के ऊपर,
तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम होगा ऊपर, फिर इसके साथ भी यही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, फिर टेम्परेचर आउटर एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गैसेज है लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या है, ये मतलब बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज होती हैं और सन की लाइट इससे पड़ती है। हाइड्रोजन जानते हो ना, बहुत ही सबसे जो जलने वाली गैस है ना, मतलब बर्न एकदम जल जाती है। ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, हाइड्रोजन खुद ही जलती है, और नाइट्रोजन को आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनकी अपनी हर एक गैसेज की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। आगे इसमें एक कन्वेक्शनल करंट लिखा हुआ है। अच्छा, जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर पे अबाउट 18 किलोमीटर तक है। यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंट, ये मैंने आपको बनाया 18 किलोमीटर तक है, और ये पोल्स पे 6 to 8 किलोमीटर है। इसका रीज़न क्या है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट का वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि अर्थ क्या है, स्पेरिकल बॉडी है, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, सनलाइट यहाँ पे जो पड़ती है डायरेक्ट इसके ऊपर, सो ठीक है। तो ये वाला रीजन सबसे पहले हीटअप होगा। तो हीटअप होते ही क्या होता है, तो एयर वहाँ से एयर क्या करती है, राइज अप करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। राइज अप करती है तो ये वाला रीजन में ज़्यादा ऊपर तक गैसेज जाएंगी, मान लो 16 किलोमीटर तक गई या 18 किलोमीटर तक गई, लेकिन सन की लाइट यहाँ पे तो नहीं गई ना, ठीक है ना। सन की यहाँ तो स्लांट है बिल्कुल, पोल्स पे तो ठंड है। तो ये रीजन है यहाँ पे आपको 6 to 8 किलोमीटर तक हाइट है किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट का एक वर्ड जो यूज हुआ यहाँ पे, कन्वेक्शनल करंट, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है कि जब अर्थ सरफेस गर्म हो जाता, मान लो ये अर्थ सरफेस है यहाँ पे, तो टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हो गया, हाई टेम्परेचर लिख दिया मैंने, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। अब यहाँ से एयर क्या होगी, क्या करेंगी, राइज अप करेंगी, राइज अप कर रही है, ठीक है। अब जैसे ही आप उछलते हो तो आपका अर्थ पे प्रेशर कम होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपोजिट में लो प्रेशर, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि अब ये कहाँ जाएंगे, बाहर, ऊपर जाके तो ठंडा होना है इनको, क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर ऊपर ठंडा है ना। ठंडा होते ही फिर ये क्या करेंगी, अर्थ की ग्रेविटी इसको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। फिर या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाके फिर ये हैवी हो चुकी हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ हैवी होती है, फिर ये नीचे आएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जहाँ पे नीचे आएगी ना, तो नीचे आ रही है तो क्या होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर डाल रही है ना ऊपर से नीचे, यहाँ पे भी नीचे आएंगी। तो ये वाला जो, ठीक है, और यहाँ से जो कुछ उठा था ना, यहाँ तो गैप बन गया था, तो इसकी जगह लेने के लिए इधर से इधर चलेगी ऐसे। तो इसी का नाम है कन्वेक्शनल करंट, ये जो साइकिल चला हुआ है कन्वेक्शनल करंट। तो इसमें लिखा हुआ है कन्वेक्शनल करंट क्या करते हैं, वाटर वेपर को ऊपर ले जाते हैं हायर एटमॉस्फेयर के अंदर, और हायर जैसे वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अगर ओशियन का एरिया है ये, मान लो 0 डिग्री, इंडियन ओशियन या अटलांटिक हो, तो ऊपर जाते ही क्या करेंगे, वो टेम्परेचर कम होने से आइस के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको लगेंगे कि बादल हैं, बादल कुछ नहीं हो, बादल वेपर हैं, ठीक है। वो इकट्ठे होते रहते हैं कहाँ पे, किसके सारे वो ऊपर खड़े रहते हैं, मैंने कल क्लास में बताया था, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, उनको न्यूक्लियस मिल जाता है, जो डस्ट ऊपर उड़ी थी उसके ऊपर बैठे रहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब इसमें आता है द जोन सेपरेटिंग फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपोज, ठीक है, ये मैंने बताया। तो यही मैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है ऊपर एल्टीट्यूड पे वो इतना है, ठीक है, माइनस का, और पोल्स पे इतना है, ठीक है। लोगों को लगता है कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि पोल्स पे टेम्परेचर कम होगा, पर नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है द टेम्परेचर हेयर नियरली, ठीक है, ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मैंने आपको बताया कैसे बनती थी, आपके क्लास में बताया था। O+O में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है O2, O+O में टूटता है, क्यों, बिकॉज यूवी लाइट पड़ती हैं, यूवी रेज सनलाइट जो पड़ती हैं, टूट गया, तो ये एनर्जी आते ही वाइब्रेट करने लगता है, और अपने आप को स्लो करने के लिए दूसरे O2 से जाके टकरा लेता है, ठीक है। मान लो इस O2 से जाके टकराया है, ये एक सिंगल O2 से जाके टकराया, तो क्या बन गया, O3 बन गया, ठीक है। तो इस तरह ओजोन की फॉर्मेशन होती है, रात को ये टूटती रहती है। O3 भी किस में टूटता रहता है, O मतलब
ये टूटता रहता है, O2 में टूट जाएगा या फिर ये मतलब नाइट्रोजन के साथ मिलके दूसरा वो बना लेगा NO करके। तो ऐसा नहीं केवल ये ऑक्सीजन के साथ ही अपना कंपाउंड बनाएगा। तो ये चीज़ हमने कवर करी। तो ये इसके बाद ये हाइट वगैरह है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। मेजोस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर मेजोस्फेयर में मिलता है। रीजन ये थे वहाँ पे गैसेज बहुत कम होती हैं, सबसे मतलब ट्रोपोस्फेयर से भी कम टेम्परेचर होता है मेजोस्फेयर में। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब एक आइनोस्फेयर आता है, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हम अपना FM चलाते हैं या रेडियो वगैरह हम जैसे सुनते हैं ना, टेलीविज़न वगैरह सुनते हैं, तो हम यहाँ से क्या भेजते हैं, ये भेजते हैं कुछ यहाँ पे जो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ से कुछ वेव भेजी रेडियो FM के कुछ ऐसे, वो टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो इससे हमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो इस थर्मोस्फेयर की वजह से वर्क करता है। इस पर और ज़्यादा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन क्लास में शेयर करेंगे। क्यों यहाँ पे बोरियलिस होता है, क्यों यहाँ पे ऑस्ट्रालिस होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न है बच्चे यहाँ पे क्यों ये आइनोस्फेयर बोला गया है, इसको चार्ज पार्टिकल क्यों बोला गया है, उसका हम शेयर करेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटोस्फेयर से इसका लिंक आता है। वो चैप्टर मैंने आपको मैग्नेटोस्फेयर का अभी तक मैंने बचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये कहीं कहीं पे उसका लिंक दे देती है NCERT है बच्चों। आखिरी लेयर एग्जोस्फेयर।